सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग सही हो गए और मैं भी सही हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता। तो सिर्फ तुम के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि आध्या अपने घर में उठती है, वो ऋषिकेश से होती है और उसकी मम्मी उसे उठाती है। वो बोलती है कि मार्केट जाने के लिए तैयार होने के लिए, वो रेडी होकर मार्केट जाने के लिए जाती है। और इधर हमें दूसरी तरफ दिल्ली का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनन्या अपने घर में होती है। उसके पापा उसे कॉल करके कुछ बोलते हैं पर वो मना करके अपना कार ले करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। और उधर ही दिल्ली के तीसरे सीन में हमें इशिता का घर दिखाया जाता है जहाँ इशिता अपने घर में उसके पापा उसका लंच के लिए पूछते हैं पर इशिता तो अपने रूम में आराम से म्यूज़िक सुन रही होती है। तो चलिए आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आध्या को बाहर से आवाज़ आता है सनी का। आध्या अपना हाथ मुँह धो करके मुंह में अपना पूरा खाना ठूस करके सनी से मिलने बाहर जाती है। देखती कि सनी बाहर ही खड़ा है। आध्या उसको एक कप्पा मार करके, ऐसे नहीं होता है कि हम किसी को ऐसे मुक्का मारते हल्का सा फ्रेंड्स में, तो वो उसे एक मुक्का मार करके पूछती क्यों यार तू अंदर क्यों नहीं आया। सनी बोलता है यार वो ऐसे ही मन नहीं था, तुझे तो पता है ना मैं अंदर नहीं आता, मुझे तू आ गई ना, चल ठीक है चलते हैं अब। तो आते बोलते हाँ तेरा तो हर बार का, तो इतना इंट्रोवर्ट है ना कि तू कभी भी मेरे घर के अंदर नहीं आता और आ भी जाता तो कभी कुछ मम्मी खाने के लिए बोलती तो भी नहीं खाता। चल अब मार्केट। सनी बोलता है हाँ चल। वो दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। पहले आध्या मॉल जाती है, वहाँ से कुछ ड्रेसेस लेती है, अपना शॉर्ट्स ट्राउज़र्स पैंट्स उसे। और आध्या के बारे में आपको एक बात बता दो, बहुत चूज़ी है यार, उसको जल्दी कुछ पसंद ही नहीं आता। वो एक मॉल जाती है, उसे कुछ पसंद नहीं आता, उसके दूसरे सेक्शन में जाती है, दूसरे स्टॉल में, मॉल के स्टोर में, उसे वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आता। वो बोलती यार क्या फालतू मॉल है, ये वी मार्ट वाले सब भी ना फालतू फालतू कपड़ा रखे हुए, चल दूसरा मॉल जाते हैं। सनी बोलता है यार तुझे कुछ पसंद ही क्यों नहीं आता है, चल चलते हैं। आधे दूसरे मॉल जाती है, वहाँ भी उसे कुछ पसंद तो नहीं आ रहा था पर सनी बोलता है यार प्लीज़ मेरी माँ कुछ तो ले दे, लेट हो जाएगा तेरे, शाम को ट्रेन भी है भूल मत। आधे बोलती अच्छा ठीक है। कुछ कुछ चूज़ करती जिसमें से उसको वैसे तो कुछ खास पसंद नहीं आता पर जो नॉर्मल सा रहता है घर में पहनने के लिए उसमें से कुछ चूज़ करती है। फिर वो मार्केट जाती है, कुछ अपना स्टेशनरी का और कुछ जैसे कि रूम में रखने के लिए हमें कुछ कुछ सामान चाहिए रहता है ना, वो सब लेती है। और इतना करते करते उन दोनों का 3-4 घंटा हो जाता है। 3-4 घंटा से वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। सनी बोलते कि यार चल ना भूख लग रहा, थोड़ा सा कुछ खाते हैं। आते बोलती हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रहा है, सुबह गोभी की सब्ज़ी बनी थी, खाने का ही मन नहीं किया, कुछ खाया ही नहीं मैंने, मतलब कि 1-2 रोटी खाया बस। सनी बोलता है 1-2 रोटी, हाँ चल खाते कुछ। वो बगल के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे लोग दोनों क्या ऑर्डर करते हैं, या ऑफ कोर्स जेंजी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। हाँ दोनों चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और आधे अपने लिए एक और चीज़ ऑर्डर करती है, वो है चिकन सैंडविच, उसका फेवरेट। याद रखना जो आगे भी होने वाला है उसका कोई और फेवरेट भी याद रखने वाला है उसका खाना, जो आपको आगे पता चल जाएगा। तो आध्या चिकन सैंडविच ऑर्डर करती है और दोनों पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं, चिकन पिज़्ज़ा। हाँ नॉन वेजिटेरियन है दोनों। दोनों खाते खाते अपनी बचपन की बातें करते हैं। और सनी के बारे में बता दूँ तो सनी का आईआईटी क्लियर हो गया था, तो वो अभी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो गया था उसका, आईआईटी कानपुर में। और उसका पहले ही जैसे काउंसिल होता है तो पहले उसका फर्स्ट काउंसिल में उसका एडमिशन हो गया था, इसलिए वो पहले ही चल गया था। और आध्या का आईआईटी में नहीं हुआ था, इसलिए वो दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रही है। क्योंकि वी ऑल नो दैट दिल्ली इज़ द वेरी पॉपुलर एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए दिल्ली में बेस्ट कॉलेजेस होते हैं। इसलिए आध्या जब आईआईटी नहीं हुआ, वैसे उसका जेईई मेंस हो गया था बट जेईई एडवांस रह गया था, इस कारण वो दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन ले रही है। आध्या खाते हुए बोलती है कि
यार तेरा तो सही है, तेरा आईआईटी में हो गया है, मेरा देख पापा से इतना रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ा कि पापा प्लीज़ किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला दो, दिल्ली बेस्ट है। इतना भीख मांगने के बाद मुझे दिल्ली में एडमिशन मिला है। सनी बोलता हाँ यार कोई बात नहीं। अब देखो हम सब बोलते हैं कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, दोनों ही साथ में बोलते हैं, आद्या और सनी, और दोनों इतना बोल के हंसने लगते हैं। हाँ सही तो है, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। इतना कह के दोनों अपना पिज्ज़ा चेयर्स करते हैं, जैसे हम लोग ग्लास चेयर्स करते हैं ना, वैसे दोनों अपने पिज्ज़ा चेयर्स करते हैं। और सन्नी बोलता है कि वैसे भी क्या ही जाता है, तुम अपना कॉलेज में बेस्ट करना और हम लोग दोनों साथ में एक जगह में जॉब लेंगे। आद्या बोलती है हाँ सही है, हम लोग कहीं भी काम करेंगे, हम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग साथ में जॉब लेंगे और साथ एक ही कंपनी में काम करेंगे, ओके। सनी बोलता है ओके। तभी आद्या अपने फ़ोन पे टाइम देखती है, बोलती ओह शिट यार 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, मम्मी मार देगी, मुझे जाना पड़ेगा। आधे इतना कहते हुए जल्दी से खाना ठूसती और सन्नी का हाथ पकड़ के बोलती चल भाई जल्दी चल। और दोनों झट से अपने घर के लिए चल जाते। सन्नी उसका घर नहीं जाता, सन्नी उधर से अपना घर चला जाता है और आधे अपने घर जाती है। जल्दी से अपना पैकिंग करती है। उसका पैकिंग ऑलरेडी हो चुका था, उसने एक दिन पहले ही कर लिया था, पर कुछ कुछ सामान डालना था तो उसकी मम्मी उसकी हेल्प करती है। वो अपना पैकिंग करती है और सामान रख करके उसके पापा गाड़ी में सारा सामान रखते हैं। उसकी मम्मी और उसका जो भाई है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, जो हम लोग पिछले वीडियो में हमने सुना, रेवान, हाँ रेवान उसका भाई है, आध्या का भाई, जो उससे 2 साल छोटा है। तो रेवान, आध्या की मम्मी और आध्या के पापा चारों है ना, हाँ, तो चारों कार में बैठ कर के स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर में वे सब स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो अभी ट्रेन को आने में 15-20 मिनट टाइम बाकी था। तो रेवान बोलता है अपनी दीदी से कि दी यार मुझे आपकी याद बिल्कुल नहीं आएगी, घंटा मैं आपका रूम में पूरा कब्जा कर लूँगा या। आद्या बोलती हो गया तेरा? मम्मी मैं इससे अपना रूम नहीं देने वाली, ये कैसे जंगली जैसा रहता है और ये मेरे रूम में रहेगा, बिल्कुल नहीं। आद्या की मम्मी बोलती है हाँ बेटा ठीक है, तुम अपने रूम में ना ताला लगा के तो वैसे ही आई हो, अब चाबी तो तुम्हारे पास है, मैं इसे देने भी नहीं वाली हूँ, ठीक है। आद्या अपने भाई को देखते हुए बोलती समझ गया। रेवान बोलता है देखते हैं ना क्या होगा। तभी आद्या की मम्मी आद्या के सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है कि अच्छा बेटा तू जा तो रही है दिल्ली, पर वहाँ पे कोई बदमाशी मत करना, क्योंकि मैंने सुना है दिल्ली में लोग क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं और दारू भी पीते हैं, तो तू मत पीना। आद्या बोलती मम्मी आपको पता है ना मैं ये सब नहीं करूँगी। आद्या की मम्मी बोलती पता तो है बेटा, पर रब जाने क्या होगा कल, अब तू वहाँ पे जा रही है, सबको देखेगी तो प्लीज़ मत करना। आद्या अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है ऑफ कोर्स मम्मी, पक्का प्रॉमिस, गांधी जी की कसम नहीं करूँगी। हाँ, आद्या हमेशा गांधी जी की कसम खाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कल को अगर गांधी जी उसकी लाइफ से चल गए तो यार लक्ष्मी चल जाएगी। गांधी जी पैसा होता है और पैसा चल गया तो इंसान रास्ते पे आ जाएगा, तो गांधी जी की कोई झूठी कसम खा ही नहीं सकता। अच्छा चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो रेवान उधर से बोलता है कि दीदी प्लीज़ आप वीडियो कॉल करके प्लीज़ अपना कॉलेज दिखाना ना, मुझे देखना आपका कॉलेज कैसा है। मैंने वैसे इंटरनेट पे वीडियो तो देख रखा है, प्लीज़ आप जैसे कॉलेज आओगे फर्स्ट डे, मतलब कल, आप हमें वीडियो कॉल करना प्लीज़, ओके। आद्या बोलती हाँ भाई ठीक है, करूँगी वीडियो कॉल। तभी उतनी देर में वहाँ पे ट्रेन आ जाती है स्टेशन पे। आद्या अपना सामान लेकर के, उसके पापा भी उसके साथ जा रहे थे आद्या के साथ, उसे दिल्ली उसके हॉस्टल में छोड़ने। तो आद्या अपना सामान लेकर के ट्रेन में बैठ जाती है और उसकी मम्मी और उसका भाई उसे बाय बाय टाटा करते हैं। सो इधर आद्या ट्रेन से विदा तो हो जाती है, पर तभी उसकी मम्मी की आंखों में आंसू रहता है। हाँ उसकी मम्मी उसे डांटती थी, सिखाती थी, बट प्यार भी बहुत करती थी। तो आद्या तो और उसका भाई भी उसे बहुत मिस कर रहा था।
क्योंकि यार भाई बहन का रिश्ता हम सब जानते हैं, हम कितना भी लड़े पर अपने भाई बहन को हम हमेशा याद करते हैं। उनके दूर रहने से, जैसे कि सब रिलेशनशिप की बातें तो करते हैं कि यार रिलेशनशिप में दूर हो जाना कितना दूर बुरा होता है, पर भाई बहन के रिश्ते में भी दूर हो जाना बहुत बुरा होता है। अच्छा चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। आध्या ट्रेन में बैठी रहती है, उसके पापा भी उसके साथ ट्रेन में होते हैं और वही कई घंटे बीत जाते हैं और वो लोग लगभग 8 बजे वहाँ दिल्ली स्टेशन उतरते हैं। आध्या के पापा वहाँ पे स्टेशन में उतर के किसी ऑटो वाले को ढूंढने लगते हैं। तभी एक ऑटो वाला उनके पास आता है, बोलता है साहब कहाँ छोड़ दें। तो आध्या के पापा उसको पीजी का एड्रेस बताते हैं। हाँ, आध्या के कॉलेज का हॉस्टल उसे मिला नहीं था क्योंकि हॉस्टल पूरा फिल था। तो वही कॉलेज के पास में उन्होंने एक पीजी ले रखा था जहाँ कॉलेज की लड़कियाँ पहले से रहती थी, क्योंकि वो उस कॉलेज के आसपास था इसलिए। तो वो लोग ऑटो में बैठते और फिर वो लोग पीजी के लिए निकल जाते। पीजी में पहुंच कर के आध्या अपना रूम में अपना सामान वामान शिफ्ट करती है, जगह पे रखती है और वार्डन से बात कर लेती है। उसके पापा वार्डन को पूरा समझा देते कि ये मेरी बेटी है, इतने दिन ये यहाँ कॉलेज के लिए रहने के लिए आई है और ये पहली बार घर से बाहर निकली है, तो इसका ख्याल रखना। जैसे नहीं होता, पेरेंट्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं तो वार्डन या फिर जो भी वहाँ पे थोड़े से बड़े होते हैं उन्हें बताते हैं ताकि ख्याल रखने। और वार्डन भी ठीक रहती है, अच्छी रहती है, एक लेडी रहती है, तो वो भी बोलती है हाँ हाँ मैं इसे अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे। और सब यहाँ पे अच्छे से रहते हैं और इसकी रूममेट भी इसी के कॉलेज की है। तो इतना होता है। आध्या के पापा आध्या के उनका अभी ट्रेन रहता है, तो आध्या के पापा वार्डन से ये सब बात कर लेते हैं। और अब आध्या के पापा के जाने का टाइम हो गया था क्योंकि आध्या के पापा बस उसे शिफ्ट कराने आए थे और उनका रात को ही ट्रेन था। तो अभी उसके पापा आध्या के पापा उसके बाल पे हाथ फेरते हुए बोलते बेटा ठीक से रहना, ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी समझना और पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल मत लेना। कुछ भी चिंता हो, कोई भी तुम्हें बुली करे या फिर कोई परेशान करे और कुछ भी समझना है तो घर वापस आ जाना, ओके। टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है, ओके। आध्या एक स्माइल करती है और अभी उसके आंखों में थोड़े से आंसू थे। बेचारी यार अपने घर में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड, मतलब कि वो सबसे प्यार करती थी, पर एक होता है ना पापा की परी, वो थी। पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी। वो एक स्माइल करती है और बोलती है ओके पापा, और उसके पापा इतना कह के उसे एक हग करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उसके पापा चल जाते थे, फिर आध्या अभी भी वहीं पे खड़ी थी। जब तक उसके पापा गेट से पूरा चल नहीं जाते तब तक आध्या उनको जाते हुए देखती है। और अभी आध्या काफ़ी इमोशनल थी, उसके आँख से एक बूंद आंसू निकल जाता है। वो अपने पापा से सच में बहुत प्यार करती थी और वो पहली बार घर से बाहर निकली थी। इससे पहले उसने सारी पढ़ाई अपनी ऋषिकेश से ही की थी। एंड फैमिली से दूर रहना फर्स्ट टाइम बहुत मुश्किल होता है। वो अपने आंसू पोंछती और ऊपर उसके सेकंड फ्लोर में उसका रूम था, ऊपर जाती है सीढ़ियों से और अपना रूम का गेट खोलती है। आध्या का रूम का बता दें तो यहाँ पे उसका एक रूम में 2 बेड था जिसमें उसकी दूसरी एक रूममेट भी थी। एंड आध्या का बेड विंडो के जस्ट बगल में था, जहाँ से ना काफ़ी अच्छा हवा आता था। ठंड का मौसम था और मतलब कि उतना भी नहीं, पर रात को फ्रेश हवा आता था तो काफ़ी अच्छा लगता था। एंड रूम डिसेंट था, मतलब कि अब तुम दिल्ली पीजीज में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो रूम डिसेंट था, अच्छा था। आध्या अपना गेट खोलती है रूम का और अपने बेड पे जा कर के बस बैठ जाती है। उसकी रूममेट उसे देखती है और उसकी रूममेट का नाम था रिया। रिया भी उसी कॉलेज में थी और वो भी आध्या के बैच की थी, मतलब वो भी फ्रेशर ही थी और उसने अभी कुछ दिन पहले शिफ्टिंग किया था, तो वो आध्या से 2-3 दिन पहले आ चुकी थी। वो आध्या को देखती है रिया और बोलती है कि
सैड। आदि उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती है। रिया उसके बेड में आती है, बैठती है और उसके शोल्डर पे एक साइड से हाथ रखते हुए उसको अपनी तरफ करती है और बोलती है कि यार कुछ नहीं होता, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था फैमिली को छोड़ के, पर हम सबको एक ना एक दिन करना ही पड़ता। अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो अपने शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम सब दिल्ली में थोड़ी रहते हैं। और वैसे भी तुम फैमिली से दूर नहीं आई हो, तुमने एक नया फैमिली बनाया, ओके। और यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स से हमारी फैमिली होते। एंड आई प्रॉमिस कि मैं एक अच्छी फैमिली मेम्बर बनूँगी। आद्या उसे देखती है और एक स्माइल करती है। रिया भी उसे देख के एक स्माइल करती है और फिर दोनों बोलते ओके चलो अब सो जाते हैं। वैसे भी कल सुबह को हम लोग का कॉलेज भी है और कल फर्स्ट डे तो लेट नहीं करना चाहिए। दोनों अपने बेड पे आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं। ठंड का मौसम, ब्लैंकेट ओढ़ना जरूरी होती है। सो रात को ये लोग सो जाते हैं। अब सुबह का टाइम दिखाता है मैं। सुबह होता है। आद्या को ना रात को अच्छे से नींद नहीं आया था, क्योंकि उसे कभी भी किसी नई जगह पे अच्छे से नींद नहीं आता। जैसे नहीं कुछ लोगों को होता है कि फर्स्ट डे और न्यू प्लेस है तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो वैसे ही था उसका। वो जल्दी से उठ गई थी। वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और जैसे वो गेट खुल के वॉशरूम का, उसका वॉशरूम उन लोग के रूम के अंदर ही दिया हुआ था। तो वो जैसे गेट खुल के वॉशरूम का बाहर निकलती है, देखती है कि रिया उठ चुकी है। रिया उसे देखती है, बोलती फ्रेश हो गई? आद्या बोलती है। रिया बोलती है 2 मिनट रुक, मैं भी होके आती हूँ। फिर साथ में मेस चलते हैं और खाना खाते हैं। रिया कूदते हुए जाती है। रिया सच में का वो भी आद्या के जैसे चुलबुली टाइप सी थी। रिया जल्दी से जाती है। तब तक आद्या अपना बाकी सब तैयारी करती है कॉलेज में ले जाने के लिए और अपना ड्रेस वेस चेंज करती। उन लोग का कॉलेज का कोई ड्रेस नहीं था, कोई मतलब कि कोई भी सिविल ड्रेस में आ सकता था, कोई ड्रेस कोड नहीं था। तो रिया जाती है, फ्रेश होके आती है और इधर आद्या ने भी अपना बैग वैग पैक कर रखा था, अपने आप तैयार हो चुकी थी। रिया भी झट से जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों मेस के लिए बाहर निकल जाते हैं, मतलब नीचे चल जाते हैं। पीजी में नीचे में मेस था, तो वहाँ पे खाना खाते हैं दोनों और फिर कॉलेज के लिए निकल आते हैं। उन लोग के पास कोई व्हीकल नहीं था, तो वो लोग ऑटो पकड़ते हैं, कॉलेज के लिए निकलते हैं, कॉलेज के लिए बैठते हैं और फिर कुछ देर में कॉलेज पहुँच जाते हैं और ऑटो सीधा कॉलेज के गेट के पास रुकता है। दोनों ऑटो वाले को पैसा देते हैं और ऑटो से उतरते हैं। आद्या तो कॉलेज देख के हक्का बक्का हो जाती है। यार कॉलेज काफ़ी बड़ा था, मतलब कि तुम कह सकते हो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कॉलेज, तुमने देखा है? हाँ सेम वैसे ही काफ़ी बड़ा था। कॉलेज का गेट ही इतना बड़ा था यार, ऐसा लगता है 2 आदमी लगते होंगे बंद करने के लिए। आद्या देखते हुए बोलती यार कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आद्या ने पहले भी कॉलेज देख रखा था एडमिशन कराने के, पर आज ये अच्छे से देख रही थी। दोनों कॉलेज की कैंपस में एंट्री करते हैं गेट से और आद्या इधर उधर देखते हुए चल रही थी, क्योंकि रिया का तो 2 दिन हो चुका था पर आद्या का आज पहला दिन था। तो इधर उधर देख रही थी, बोलती वाह यार काफ़ी बड़ा है कैंपस, मस्त है। रिया उसके माथे पे एक टपली मारते हुए बोलती है मस्त है, पर तू ध्यान से तो देख, इधर रैगिंग भी मस्त हो रही है। आद्या इधर उधर देखती हुई बोलती है कि हाँ यार रैगिंग भी हो रही है इधर तो, क्योंकि वहाँ पे ना आसपास में कुछ स्टूडेंट्स का झुंड था और उसके आजू बाजू में ही कुछ सीनियर्स खड़े थे जो उन लोग की रैगिंग ले रहे थे। और ऐसा बहुत सारा ग्रुप था, मतलब कि बड़ा सा कैंपस था और बहुत सारी जगह में ऐसी ग्रुप था और सीनियर्स रैगिंग ले रहे थे। अभी तक आद्या और रिया को किसी ने पकड़ा नहीं था। रिया बोलती है यार पता नहीं, मेरा तो अभी तक रैगिंग हुआ नहीं है, पर पता नहीं यार मुझे तो रैगिंग से डर लगता है। आद्या बोलती है यार डर तो मुझे भी लगता है, पर हमारा होगा तभी तो हम दूसरों की ले पाएंगे रैगिंग। मतलब कि मुझे भी रैगिंग लेना है, पर अपना रैगिंग करवाने में डर तो मुझे भी बहुत लगता है। दोनों इतना कहते हुए चल ही रहे थे कि तभी उन लोगों को पीछे से किसी की आवाज़ आती है। कोई बोलता है, पीछे से कोई बोलती है उसे, ओए चश्मेश फ्रेशर्स इधर आओ। आद्या और रिया दोनों पीछे मुड़ते हैं।
हाँ, आध्या ने आज भी चश्मा लगा रखा था। दोनों पीछे मुड़ते और देखते कि एक लड़की जो देखने में सीनियर सी लग रही थी वो उसे बुला रही थी। आध्या और रिया थोड़ा सा घबराती हुई उसके पास जाते और वो लड़की बोलती कि फ्रेशर्स। आध्या और रिया दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं। वो लड़की बोलती कि चलो आ जाओ रैगिंग के लिए। वो लोग उसके पीछे जाते और वो लड़की वहाँ पे एक जैसे नहीं एक पिलर रहता है वहाँ पे जाके खड़ी होती है। वहाँ पे एक लड़की उसी पिलर के पास बैठने का एरिया रहता है ना, वहाँ पे एक लड़की आराम से बैठी हुई थी एकदम अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा के, सनग्लासेस पहन के और एकदम फुल एटीट्यूड के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। और उसी के पिलर के पास ही दो लड़के खड़े थे। और वो जो दूसरी लड़की थी जो उन लोग दोनों को लेके आई थी वो भी वहाँ पे आकर के बैठ जाती है और बोलती है इशिता न्यू फ्रेशर्स चल रैगिंग लेते हैं। इशिता वो लोग दोनों की तरफ देखती है, आध्या और रिया की तरफ, और एक डेविल स्माइल देती है जैसे कि अब ये दोनों की सामत आई गई है। और जो लड़की इशिता के बगल में खड़ी थी, हाँ ये जो लड़की बैठी है वो इशिता ही है जो हम लोग की थर्ड कैरेक्टर है, इशिता सिंह। और जो इशिता के बगल में बैठी अभी आकर के दूसरी सीनियर, उसका नाम है रितु। ये आध्या की फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड। और ये जो दो लड़के खड़े हैं पिलर के बगल में, उन दोनों का नाम है अंकित और रवि। और ये दोनों भी आध्या की काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। मतलब कि तुम बोल सकते हो कि इशिता का ये फ्रेंड सर्कल है, रितु, इशिता, अंकित और रवि। ये चारों इस कॉलेज के सबसे फेमस सीनियर बोल सकते हो। आगे तुम लोग को पता चलेगा, पर काफ़ी दबदबा है इन लोग का ग्रुप फेमस है। तो इशिता बोलती है, वो खड़ी नहीं होती है, बस उन लोग दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है कि चलो इंट्रो दो। तो रितु बोलती सुना नहीं, इंट्रो दो। तो पहले रिया अपना इंट्रो देती है। वो बोलती कि मैम मेरा नाम रिया कश्यप है और मैं यहीं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ बीटेक की सीएससी ब्रांच की फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और बस रितु बोलती बस, और कुछ टैलेंट हॉबी कुछ नहीं। रिया बोलती कि नो मैम। रितु एक ऑकवर्ड सा सांस छोड़ते हुए बोलती ओके ठीक है, अब तुम चश्मे छोटू तुम अपना इंट्रो दो। अब इशिता भी आध्या की तरफ देखती है और पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या होता है, वो आध्या को कुछ अलग ही टाइप से देख रही थी। मतलब कि ऐसा नहीं अजीब से, बट वो आध्या को एकटक देख रही थी। आध्या बोलती है कि मैम मेरा नाम आध्या कश्यप है। रितु बोलती आध्या कश्यप मतलब तुम दोनों बहनें हो। रिया बोलती नो 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 मैम, हम दोनों बहनें नहीं हैं, हम दोनों बस रूमीज़ हैं। रितु बोलती ओह अच्छा। तो आध्या बोलती है मैम मेरा नाम आध्या कश्यप है और मैं भी बीटेक सीएससी ब्रांच की फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है कहीं बाहर आके पढ़ना। इससे पहले मैं ऋषिकेश में रहती थी और वहीं मैंने अपनी सारी पढ़ाई की है। आध्या इतना बोल ही रही थी कि तभी उसे इशिता बीच में रखते हुए बोलती है ऋषिकेश इंटरेस्टिंग। हाँ ऋषिकेश काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है, मैंने सुना है वहाँ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर होता है और पंजी जंपिंग, ड्राफ्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इंट्रो तो होता रहेगा, तुमने वैसे भी काफ़ी बता दिया अपने बारे में। अब थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, रैगिंग नहीं, कुछ डेयर देते हैं। डेयर करोगी? आध्या कुछ नहीं बोलती। इशिता अपने प्लेस से खड़ी होती है, अपने सीट से खड़ी होती है और आध्या के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, ठीक सामने। वो आध्या का चश्मा निकालती है और आध्या ने जो अपना चश्मा पहन रखा था उसे अपने दोनों हाथ से पकड़ के निकालती है और उसे बंद करते हुए, मतलब
चश्मा का दोनों साइड होता है उसे बंद करते हुए अपने हाथों में ऐसे घुमाती है और घुमाते हुए बोलती है, ऋषिकेश से ना तो तुम्हें कुछ डेयरिंग सा डेयर देना चाहिए। क्यों नहीं? आधे कुछ नहीं बोलती है। रितु बोलती है कि हाँ यार, डेयर तो देना चाहिए, मज़ा तो तभी आएगा ना। तभी आद्या क्या बोलते हैं, इशिता के साइड में फेस करके खड़ी थी और इशिता का फेस था कैंपस की गेट के तरफ, और वो कैंपस के तरफ से किसी को आते हुए देखती है और उसके फेस पे एक डेविल स्मेल आ जाती है और वो बोलती कि तुम्हें वो मैम दिख रही है सामने से आती हुई। आद्या पीछे मुड़ के देखती है और देखती है कि सामने से कोई मैम आ रही है और ये तो बोलती है, अनन्या मैम। ओह माय गॉड, नो वे। इशिता बोलती, तो आद्या तुम्हारा डेयर है कि। तो चलो गाइस, आज यहीं पे स्टोरी ख़त्म करते हैं। आई नो डेयर सुनने के लिए आप लोगों को कल का पार्ट देखना पड़ेगा। एंड गुड नाइट, ओके, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।